नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे और आपको स्वागत है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लेक्चर नंबर 2 में। और क्लास 12th के सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होगा ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में वो सारा फार्मूला को मैं प्रूव करके बताऊंगा जो बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जाता है और एक्सरसाइज बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा काम भी आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो में शिद्दत से देखते रहिएगा। मैं आपको सारा फार्मूला को भी सिखा दूंगा और सिद्ध करने के लिए भी मैं सिखा दूंगा। तो चलिए वीडियो पे चलते हैं। अब सीधा आज की वीडियो में क्या करना, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, उसे एक बार देख लीजिए, तब ये वीडियो और ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, अगला फार्मूला है, कुछ फार्मूला कल मैं सिद्ध किया था। अगला फार्मूला है मेरे प्यारे बच्चों कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर ये फार्मूला होता है, और साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है, ये दो फार्मूला होता है। अब कैसे सिद्ध करते हैं मेरे प्यारे बच्चों इस फार्मूला को, उसे भी मैं डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले मैं पहला फार्मूला को सिद्ध करके आपको बताता हूं, उसके बाद दूसरा फार्मूला आप खुद ब खुद सिद्ध कर लीजिएगा। देखिए, करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पे प्रूव करना है ना, यहाँ पे प्रूव करना है, प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सिद्ध करना है ना। तो इस फार्मूला को सिद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, एक्स और वाई दो तरह का फंक्शन है यहाँ पे। तो पहला फंक्शन को मान लेना है ए, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर ए, और साइन इनवर्स वाई बराबर मान लेना है बी। तो यहाँ पे एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, और वाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा। एक्स बराबर साइन ए और वाई बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, साइन बी हो जाएगा। आपको ए और बी में ज़रूर मानना है, क्योंकि जब ए और बी में ना मानिएगा तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करना है, यहाँ लिखना है कि हम जानते हैं। देखिए क्या जानते हैं, हम जानते हैं इस फार्मूला के लिए साइन ए प्लस बी का फार्मूला यूज होगा। साइन ए प्लस बी बराबर हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इस तरीका से फार्मूला आपका लिखाएगा। उसके बाद ये जो इधर वाला साइन है ना, वो उस तरफ जाएगा, तो इधर बचेगा ए प्लस बी बराबर में क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। अब ज़रा गौर से देखिए, तो साइन ए का मान हमें मालूम है, साइन ए का मान मालूम क्या है, एक्स है। लेकिन कॉस बी का कहीं भी मान आपको नहीं दिख रहा होगा, कॉस बी का मान आपको कहीं भी नहीं दिख रहा होगा। तो इस कॉस बी को साइन में बदल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कॉस ए का भी मान आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा, तो कॉस ए को भी बदल लीजिए साइन में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और साइन बी के जगह पे क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। यहाँ पे बाई लिख लीजिए, है ना। अब ए के जगह पे मेरे प्यारे बच्चों साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ए के जगह पे साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और बी के जगह पे साइन इनवर्स बाई हो जाएगा, बी के जगह पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स बाई हो जाएगा, बराबर में साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन बी के जगह पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बाई यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों, तो बाई लिखो, और अंडर रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे को ये समझ में आया होगा कि किस तरीका से हमने सिद्ध किया। उसके बाद एक फार्मूला और है मेरे प्यारे बच्चों कि साइन इनवर्स एक्स माइनस
माइनस साइन इनवर्स बाई बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला को आप सिद्ध कर सकते हो, सिर्फ यहाँ पर चेंजिंग करना है। साइन ए प्लस बी को यहाँ पर साइन ए माइनस बी लिख लीजिए, फार्मूला में भी हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और आपका आसानी से सिद्ध हो जाएगा। देखिए मैं उतना ज़्यादा स्टैंडर्ड तरीका से नहीं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं अपनी भाषा में आपको पढ़ा रहा हूँ और अपनी भाषा में आपको समझना भी है ना। तो आपको बिल्कुल आसान तरीका से मैं समझा दूंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। अब देखिए अगला जो फार्मूला है वो आपके सामने मैं सिद्ध करने जा रहा हूँ, वो है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई का। तो आप देखते रहिए उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से ये फार्मूला को हम सिद्ध किए हैं उसी प्रकार से इस फार्मूला कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई को भी सिद्ध करके आपको बता दूंगा। देखिए करना क्या है आपको, यहाँ पे करना क्या है आपको, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई है बराबर में कॉस इनवर्स एक्स अंडर रूट यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कॉस इनवर्स एक्स है प्लस में कॉस इनवर्स वाई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूला में क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इंटू बाई हो जाएगा और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर होगा। देखिए जब इसको समझ जाइएगा ना, प्लस वाला को आप सिद्ध करने के लिए समझ जाइएगा ना, तो माइनस वाला को आप खुद से कर लीजिएगा। देखिए वही क्रिया करना है, यहाँ भी एक फंक्शन यहाँ है और एक फंक्शन यहाँ है, दो फंक्शन है ना, दो फंक्शन वाला कभी भी आए तो मानना है ए और बी दोनों मान लेंगे। माना कॉस इनवर्स एक्स बराबर ए, तब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर कॉस ए हो जाएगा, x बराबर इधर इन्वर्स लगा हुआ है उधर जाएगा तो हट जाएगा। उसके बाद मानना क्या है, उसके बाद मानना है कॉस इन्वर्स बाई बराबर बी। अब बाई बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस बी हो जाएगा, बाई बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बी। इतना मानने के बाद, इतना जब कर लीजिएगा उसके बाद लिखिएगा कि हम जानते हैं, क्या लिखिएगा, हम जानते हैं यहाँ पे कि कॉस ए प्लस बी बराबर जो होता है वो कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है ना। और यहाँ ए प्लस बी जैसे है वैसे रहने दीजिए और ये कॉस को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस ए के जगह पे एक्स हो जाएगा और कॉस बी के जगह पे बाई हो जाएगा, माइनस साइन ए का मान कहीं मालूम है नहीं ना है, तो साइन ए का मान मालूम नहीं है तो इसको कॉस में बदल लीजिए क्योंकि कॉस का मान मालूम है। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू अंडर रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा, है ना। उसके बाद ए के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए के जगह पे जो माने हैं कॉस इनवर्स एक्स को ए माने हैं, यानी यहाँ कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स बाई हो जाएगा, और बराबर में कॉस इनवर्स एक्स इंटू बाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए के जगह पे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर हो जाएगा। और ये आपका प्रूव्ड हो गया कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई का फार्मूला कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स इंटू बाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर होता है। मेरे प्यारे बच्चों ये भी आपको समझ में आया होगा बेहतर तरीका से, है ना। तो सभी बच्चों को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना, कोई स्टैंडर्ड तरीका से समझाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। और आप हमारे साथ अगर पूरा सेशन जुड़े रहें तो 90 प्लस लाना तो तय है मेरे प्यारे बच्चों, 95, 96, 97, 98 नंबर सभी बच्चों का आता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये भी समझ में आया होगा। अब इसमें से देखिए थोड़ा सा आपको क्या करना है, अब एक आएगा कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स बाई वाला, तो कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स बाई का जानते हैं फार्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स इंटू बाई, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कॉस वाला में उल्टा रहता है, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ कॉस ए माइनस बी का जब यहाँ फार्मूला आप लगाइएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो है वो आपको समझ में आया होगा और इसका जो है आप खुद ब खुद निकाल सकते हैं, है ना। इसका निकाल करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर हमसे निकल गया, हम सीख गए। अब अगला पर आपको लेकर के चलते हैं
जो कि tan इनवर्स का है ना, तो tan इनवर्स वाला भी मैं आपको सिखा दूंगा, है ना। देखिएगा मैं आपको सिखा दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा हाई फाई के चक्कर में नहीं रहिए, नॉलेज को हाई फाई करिए, है ना, सीखने पर फोकस करिए। ये ना देखिए कि सर के पास ये नहीं है वो नहीं है ना, आपको सीखना है। देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x है प्लस tan इनवर्स y है, बराबर फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है ना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y और बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है। इस फार्मूला में भी दो फंक्शन, x वाला और y वाला, तो क्या करना है, मानना है। माना पहला को मानना है tan इनवर्स x बराबर a मानना है, तब x बराबर क्या होगा, तब x बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, tan a हो जाएगा, है ना। उसके बाद मानना है tan इनवर्स y, tan इनवर्स y बराबर b मानना है, तब यहाँ देखिएगा, तब यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, tan b हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा, tan b। उसके बाद लिखिएगा कि हम जानते हैं कि tan a प्लस b का जो फार्मूला होता है, tan a प्लस b का जो फार्मूला होता है वो tan a प्लस में tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू में tan b होता है। इतना आप करिएगा, पहले a और b के रूप में मानिएगा, इन्वर्स को हटाइएगा, है ना। उसके बाद tan a प्लस b का फार्मूला को आप लिख दीजिएगा, बाकी बन जाएगा। इस tan को इस तरफ अब हम लेकर के चलते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा। इस tan को उस तरफ लेकर के चलिए तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा। और tan a बराबर क्या है, x है, प्लस tan b के जगह पे क्या है, y है, बटा में 1 माइनस a, tan a की जगह पे x, tan b की जगह पे क्या हो जाएगा, y, है ना। तो ये a के जगह पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, tan इनवर्स x हो जाएगा, a के जगह पे tan इनवर्स x और b के जगह पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y, और बराबर में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस क्या हो जाएगा, x इंटू वाई। ये रहा आपका फार्मूला, और उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा और आपने सीखा होगा, है ना। सिखा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों आपको कि कैसे कैसे बनाना। देखिए अगर आप सीखे तो इसका एक और फार्मूला बनेगा, देखिए क्या बनेगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस एक्स इंटू वाई। चेंजिंग यही है कि यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस, नीचे माइनस, यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस, है ना। थोड़ा सा चेंज है, बाकी चेंज नहीं है। आप स्क्रीनशॉट इसे मार ले सकते हैं और इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं, और उसी आधार पे मेरे प्यारे बच्चे इसको आप बना सकते हैं। किसी भी तरह का संकोच नहीं होगा आपको बनाने में, क्योंकि मैं इसे बढ़िया से समझाया हूँ। उसके बाद देखिए क्या क्या फार्मूला आता है, उस फार्मूला को भी मैं बताता हूँ आपको, देखते रहिए सिर्फ ध्यान से। सारा फार्मूला को मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का, है ना। रेंज और डोमेन अगर आपको नहीं पता है तो जा करके पहला वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर 1 में आपको मिल जाएगा यहाँ पे सारा चीज़, रेंज और डोमेन। और अगर रेंज और डोमेन आपको नहीं क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों तो बिल्कुल आप कर ही लीजिए, क्योंकि रेंज और डोमेन से जो है वो आपका क्वेश्चन बनेगा प्रश्नावली 2.1। देखिए आगे का फार्मूला आपका आता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आता है 2 इंटू tan इनवर्स x। इसका फार्मूला होता है 2 इंटू tan इनवर्स x का tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। एक फार्मूला इसका साइन इनवर्स में आता है, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक फार्मूला आपका आता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तीन फार्मूला 2 tan इनवर्स x बराबर ये तीनों होता है, ये tan के रूप में, ये साइन के रूप में और ये cos के रूप में। ये तीनों ज़रूरी है, आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहला से मैं प्रूफ करना प्रारंभ करता हूँ और सारा फार्मूला को मैं बता दूंगा आपको कि सचमुच में ये होता है। देखिए सबसे पहला है प्रूफ दैट, साबित करें कि 2 इंटू tan इनवर्स x बराबर जो होता है वो tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। यही साबित करना है ना। तो देखिए इसमें एक ही को फंक्शन है, इसमें कई फंक्शन है, एक ही फंक्शन है तो एक ही मानना होगा, स्वाभाविक है। तो इसमें क्या करेंगे, माना
माना tan इनवर्स x बराबर कुछ भी मान सकते हो, थीटा मान सकते हो, a मान सकते हो, b मान सकते हो, है ना। तो थीटा मान लेते हैं एक फंक्शन वाला में। x बराबर क्या हो जाएगा आपका tan थीटा, इनवर्स उधर जाएगा तो tan थीटा हो जाएगा x बराबर। उसके बाद लिखिएगा कि हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि tan 2 थीटा बराबर जो फार्मूला होता है वो 2 tan थीटा बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है ना। tan 2 थीटा बराबर फार्मूला होता है 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। अब जरा सा गौर से देखिए तो 2 थीटा को हम इधर रहने देते हैं और ये tan को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा 2 इंटू tan थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ गया, tan थीटा के जगह पे आपका x हो जाएगा। तो यहाँ पे x लिख लीजिए, 1 माइनस tan थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा x, तो x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए RH इस तरफ तो आ गया, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है 2 थीटा है। तो जरा सा गौर से देखिए 2 इंटू और थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x को लिख दीजिए, जो मान है खाली रिटर्निंग लौटा दीजिए ना। tan इनवर्स क्या हो जाएगा 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका प्रूव हो गया है ना, ये प्रूव हो गया। अब दूसरा भी मैं प्रूव करके बता देता हूँ। देखिए दूसरा में क्या हो जाएगा आपका, प्रूव दैट 2 इंटू tan इनवर्स x बराबर में क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सिद्ध करना है ना। इसमें भी आपको क्या करना होगा, माना tan इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। वो tan इनवर्स उधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। उसके बाद लिखेंगे हम जानते हैं कि यहाँ पर किसका फार्मूला लिखाएगा, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला लिखाएगा, साइन 2 थीटा का फार्मूला। साइन 2 थीटा बराबर जो होता है वो tan के रूप में वो 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपको 11th का फार्मूला थोड़ा सा याद होना चाहिए, अगर न याद है तो अभी याद करने का प्रयास करिए। अब ये 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा 2 इंटू tan थीटा के जगह पे x रख दीजिए, 2x वटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ 2 इंटू थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, tan इनवर्स x, यानी 2 इंटू tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये आपका प्रूव हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैं प्रूव किया हूँ वो भी आपको समझ में आ गया, और उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि जो मेरा समझाने का तरीका है वो भी बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों आप शिद्दत से अगर रहिएगा और सीखिएगा तो सारा चीज़ को मैं डिटेल से पढ़ाता हूँ, है ना। आपको ऐसा नहीं कि फाकी मार करके शॉर्टकट में सिर्फ फार्मूला लिखा करके और क्वेश्चन बनवाने लगेंगे। तो सिर्फ फार्मूला लिखा करके भी आपको क्वेश्चन बनवा सकता हूं, ये आपको पता होगा। क्योंकि देखिए जब क्वेश्चन बनाइएगा तो फार्मूला सीधे से क्या लेना देना, उसको तो सिर्फ फार्मूला से लेना देना है ना। तो आपको मैं डिटेल से बताते जाऊंगा, सबको सिद्ध करते आप सीखते चलिए, कहीं पे जीवन में आपको समस्या होने नहीं दूंगा और होगा भी नहीं, है ना। तो देखिएगा आगे का फार्मूला एक और बच रहा है इसमें, 2 tan इनवर्स x बराबर जो है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। इसे भी मैं प्रूव करने का प्रयास करता हूं और प्रूफ करके भी दिखाता हूं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें प्रूव दैट ऐसे लिखाएगा, प्रूव दैट 2 इंटू tan इनवर्स x बराबर होता है आपका cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है ना। इसमें सबसे पहले क्या करिए, माना tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपका tan थीटा हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। उसके बाद लिखिएगा हम जानते हैं कि tan 2 थीटा बराबर फार्मूला होगा, सॉरी यार यहाँ tan cos इनवर्स लाना है ना। तो हम जानते हैं कि cos 2 थीटा का जो फार्मूला होगा वो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा, अब बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। अब यहाँ पे 2 थीटा को रहने दीजिए और ये cos को उधर ले जाइए, तो cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा, है ना। उसके बाद जरा सा गौर से देखिएगा तो इधर मैं आपको सिद्ध करके पूरी
क्लियर कर दूंगा, है ना। तो 2 थीटा है ना, तो 2 इंटू थीटा के जगह पे क्या लिखा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, tan इनवर्स x लिखा जाएगा, है ना। बराबर में क्या है, cos इनवर्स है, cos इनवर्स है 1 माइनस क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका जो है मैंने प्रूफ कर करके दिखा दिया। तो ये प्रूफ करके मैं दिखा दिया हूँ मेरे प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। और इसमें 3 फार्मूला था 2 इंटू tan इनवर्स एक्स में। अब देखिएगा 2 फार्मूला और बच रहा है, उस 2 फार्मूला को भी मैं सिद्ध करने का प्रयास करता हूँ और उस 2 फार्मूला को भी मैं सिद्ध करके आपको बता देता हूँ। देखिए बिल्कुल आसान होता है जी, उतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होता, कितना जो है डरा देता कि मैथ्स बहुत भारी होता है, कुछ नहीं होता। देखिए 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है ना। तो देखिए इसे हम लोग प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे माना साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या चीज़, थीटा। उसके बाद तब जो है एक्स बराबर ही साइन जो है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। उसके बाद लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर जो फार्मूला होता है वो 2 साइन थीटा और इनटू में कॉस थीटा होता है ना। साइन 2 थीटा बराबर फार्मूला जो होता है वो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। देखिए अब 2 थीटा को यहाँ रहने दीजिए, इस साइन को उधर ले जाइए तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और कॉस थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और 2 इंटू थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। बराबर में साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर आपका साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ में आपको आया होगा। क्यों नहीं समझ में आएगा यार, हर चीज़ समझ में आएगा, आप डर जाते हो। उसके बाद देखिएगा 2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस में 1 हो जाएगा। 2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स बराबर ये हो जाएगा। तो इसे में भी मेरे प्यारे बच्चों माना कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लीजिए। उसके बाद तब क्या हो जाएगा, तब x बराबर आपका कॉस थीटा हो जाएगा। तब x बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। उसके बाद लिखिएगा कि हम जानते हैं कि cos 2 थीटा बराबर जो फार्मूला होता है वो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ये तो और आसान है ना। तो ये 2 थीटा को इधर रहने दीजिए, cos को उधर ले जाइए तो cos इनवर्स 2 cos थीटा की जगह पे x हो जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ 2 इंटू थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। और यहाँ cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस में क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 1 हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रूफ करने आपको आ गया होगा। और मेरा आशा और विश्वास है आपसे कि इतना फार्मूला जो मैं आपको सिखाया वो पूरा फार्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। और इतना से मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको स्क्रीनशॉट नहीं है तो आप मार सकते हो। इतना से मेरे प्यारे बच्चों आप जो है वो एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को बना सकते हो। आपको कहीं पे भी परेशानी नहीं आएगा। अगर परेशानी आएगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर और परेशानी होगा तो मैं आपको मोबाइल नंबर भी दूंगा, मोबाइल नंबर से भी आप बात कर सकते हो और उस समस्या का समाधान आप ले सकते हो घर बैठे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगला वीडियो में मैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज भी बताने जा रहा हूँ, इसलिए इसको एक बार रिवीजन भी करके आइएगा ताकि आपको एक्सरसाइज बनाने में किसी भी तरह का परेशानी नहीं हो।